सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ कभी भीड़ नहीं रहती। छठी इंद्रिय, बुद्धिमानी के मंदिर का द्वार, अमीरी की दिशा में 13वां कदम। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सोचिए और अमीर बनिए बाय नेपोलियन हिल। 13वां सिद्धांत, छठी इंद्रिय, जिसके द्वारा अनंत प्रज्ञा इच्छानुसार संपर्क कर सकती है और करती है। इसमें व्यक्ति के प्रयासों की कोई आवश्यकता या मांग नहीं होती। यह सिद्धांत इस फिलॉसफी के शीर्ष पर है। बाकी 12 सिद्धांतों को आत्मसात करने के बाद ही इसे समझा और आत्मसात किया जा सकता है। छठी इंद्री अवचेतन मस्तिष्क का वह हिस्सा है जिसे रचनात्मक कल्पनाशीलता कहा गया है। इसे वह रिसीविंग सेट कहा गया है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं हमारे दिमाग में कौंधते हैं। इन कौंधों को कई बार प्रेरणा या आभास कहा जाता है। छठी इंद्री, इसे ऐसे व्यक्ति के सामने बयान नहीं किया जा सकता जिसने इस फिलॉसफी के बाकी सिद्धांतों को आत्मसात न किया हो, क्योंकि उस व्यक्ति के पास वह ज्ञान और अनुभव नहीं होगा जिससे छठी इंद्री की तुलना की जा सके। छठी इंद्री की समझ सिर्फ साधना के द्वारा आती है और अंदर से मस्तिष्क को विकसित करने के माध्यम से आती है। जब आप इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों में निपुण हो जाएंगे तो आप एक ऐसे वक्तव्य को सच मानने के लिए तैयार होंगे जो दूसरी किसी परिस्थिति में आपको अविश्वसनीय लगेगा। यह वक्तव्य है, छठी इंद्रिय की सहायता से आपको आने वाले खतरों की चेतावनी मिलती है ताकि आप समय रहते उनसे बच सकें, और आपको समय पर अवसरों की सूचना मिल जाती है ताकि आप उन्हें गले लगा सकें। छठी इंद्रिय के विकास के साथ ही आपकी सहायता और आपकी सेवा के लिए एक रक्षक देवदूत आ जाता है जो आपके सामने बुद्धिमानी के मंदिर के द्वार हमेशा के लिए खोल देता है। छठी इंद्रिय के चमत्कार। लेखक चमत्कारों में विश्वास नहीं करता, नहीं वह इनकी वकालत करता है, और इसका कारण सिर्फ इतना है कि उसके पास प्रकृति का पर्याप्त ज्ञान है जिससे वह समझ चुका है कि प्रकृति अपने निर्धारित नियमों से कभी विचलित नहीं होती। उसके कुछ नियम इतने गूढ़ होते हैं कि वे हमें चमत्कार नजर आते हैं। छठी इंद्री चमत्कार होने के उतनी ही करीब है जितनी मैंने कभी अनुभव की है। लेखक इतना जानता है कि शक्ति है या एक प्रभु है या एक प्रज्ञा है जो पदार्थ के हर अणु में है, और वह इंसान को दिखाई देने वाली ऊर्जा के हर यूनिट में है। लेखक यह मानता है कि अनंत प्रज्ञा बीज को पेड़ में बदल देती है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण पानी को पहाड़ से नीचे बहाती है, दिन के बाद रात को लाती है और गर्मी के बाद जाड़े को, जिसमें से हर एक की सही जगह है और दूसरे के साथ उसका उचित संबंध है। यह प्रज्ञा इस फिलॉसफी के सिद्धांतों के द्वारा इच्छाओं को मूर्त या भौतिक रूप में रूपांतरित करने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित की जा सकती है। लेखक को यह ज्ञान है कि क्योंकि उसने इसका प्रयोग करके देखा है और इसे खुद अनुभव किया है। कदम दर कदम पिछले अध्यायों में आपको इस आखिरी सिद्धांत की तरफ लाया गया है। अगर आपने पहले के सभी सिद्धांतों को अच्छे से सीख लिया है तो अब आप बिना संदेह के उन विराट दावों को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे जो यहाँ दिए जा रहे हैं। अगर आपने बाकी सिद्धांतों को अच्छे से नहीं सीखा है तो आपको ऐसा कर लेना चाहिए। तभी आप निश्चित रूप से यह तय कर सकते हैं कि इस अध्याय में किए जा रहे दावे तथ्य हैं या कपोल कल्पना मात्र है। जब मैं हीरो वर्शिप की उम्र से गुजर रहा था तो मैंने अपने आप को उन लोगों की नकल करते पाया जिनसे मैं प्रभावित था। यही नहीं, मैंने पाया कि आस्था के तत्व ने जिसके द्वारा मैं अपने नायकों की नकल करने का प्रयास कर रहा था मुझे यह सफलतापूर्वक करने की महान क्षमता दी। महान लोगों को अपने जीवन को आकार देने दें। मैंने कभी हीरो वर्शिप की आदत को पूरी तरह से नहीं छूटने दिया। अनुभव ने मुझे सिखाया है कि सचमुच महान होना सर्वश्रेष्ठ है,
परंतु दूसरी सर्वश्रेष्ठ बात है भावना और कर्म के द्वारा जहाँ तक संभव हो महान लोगों का अनुसरण करना। प्रकाशन के लिए एक भी पंक्ति लिखने से बहुत पहले या जनता के बीच भाषण देने का प्रयास करने से पहले मैंने उन 9 लोगों का अनुसरण करने और खुद के चरित्र को दोबारा आकार देने की आदत डाली जिनके जीवन और जिनके काम से मैं सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। यह 9 लोग थे इमर्सन, पेन, एडिसन, डार्विन, लिंकन, बर्बेंक, नेपोलियन, फोर्ड और कार्नेगी। कई सालों तक हर रात को मैं इस समूह के साथ काल्पनिक परामर्श बैठकें करता रहा जिन्हें मैं अपने अदृश्य सलाहकार कहता हूँ। तरीका यह था हर रात को सोने से ठीक पहले मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था और अपनी कल्पना में इन लोगों को अपने साथ एक परामर्श मेज के चारों तरफ बैठा देख देखता था। यहाँ मुझे न सिर्फ उनके साथ बैठने का अवसर था जिन्हें मैं महान समझता था बल्कि मैं उस समूह में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति भी था क्योंकि मैं उस समूह का चेयरमैन था। इन रात्रिकालीन बैठकों के द्वारा यह कल्पना करने के पीछे मेरा बहुत ही निश्चित उद्देश्य था। मेरा लक्ष्य अपने चरित्र को नए सिरे से बनाना था ताकि यह मेरे काल्पनिक सलाहकारों के चरित्रों का संयोग बन जाए। मैंने जीवन में जल्दी ही सीख लिया था कि अगर मैं अज्ञान और अंधविश्वास के माहौल में जन्म लेने की बाधा को पार करना चाहता था तो मुझे ऊपर बताए गए तरीके से स्वैच्छिक पुनर्जन्म लेना होगा। आत्म सुझाव द्वारा चरित्र बनाना। मैं जानता था कि सभी व्यक्ति अपने प्रबल विचारों और इच्छाओं के कारण ही वैसे बनते हैं जैसे वे होते हैं। मैं जानता था कि गहराई में बैठी हर इच्छा यह प्रभाव डालती है कि इंसान उसकी बाहरी अभिव्यक्ति चाहता है जिसके द्वारा उस इच्छा के यथार्थ में रूपांतरित किया जा सके। मैं जानता था कि आत्म सुझाव चरित्र निर्माण में एक सशक्त तत्व है। दरअसल यह एकलौता सिद्धांत है जिसके द्वारा चरित्र बनता है। मस्तिष्क के संचालन के इन सिद्धांतों के ज्ञान के कारण मैं अपने चरित्र के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक सारे साजो सामान से लैस था। इन काल्पनिक परामर्श बैठकों में मैंने अपने कैबिनेट सदस्यों से वह ज्ञान चाहा जो मैं उनसे चाहता था। मैंने हर सदस्य से सुनाई देने वाले शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा, मिस्टर इमर्सन, मैं आपसे प्रकृति की अद्भुत समझ हासिल करना चाहता हूँ जो आपके जीवन की पहचान है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरे अवचेतन मस्तिष्क में वे सारे गुण दाखिल कर दें जो आप में थे, जिनकी वजह से आप प्रकृति के नियमों को समझ पाए और खुद को उनके अनुरूप ढाल पाए। मिस्टर बर्बेंक, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मुझे वह ज्ञान प्रदान करें जिसने आपको प्रकृति के नियमों से तालमेल बनाने में समर्थ बनाया, जिसके द्वारा आपने कैक्टस के कांटों को दूर हटाने के लिए और इसे एक भोज्य पदार्थ बनाने के लिए प्रेरित किया। मुझे उस ज्ञान तक पहुंचा दें जिसने आपको वहां पर घास के 2 तिनके उगाने में समर्थ बनाया जहां पर पहले एक ही तिनका घास उगती थी। नेपोलियन, मैं आपसे वह अद्भुत योग्यता हासिल करना चाहता हूँ जिसके द्वारा आप लोगों को प्रेरित किया करते थे और उनसे अधिक संकल्प से अधिक महान कर्म करवाते थे। मैं आपसे सतत आस्था का भाव भी हासिल करना चाहता हूँ जिसने आपको पराजय को विजय में बदलना सिखाया और ऊंची बाधाओं को पार करना सिखाया। मिस्टर पेन, मैं आपसे विचार की स्वतंत्रता हासिल करना चाहता हूँ, वह साहस और स्पष्टता जिसके द्वारा आप अपने विश्वास को अभिव्यक्त करते थे जिनके कारण आपकी पहचान बनी। मिस्टर डार्विन, मैं आपसे अद्भुत धैर्य और पूर्वाग्रह या पक्षपात के बिना कारण और परिणाम का अध्ययन करने की योग्यता हासिल करना चाहता हूँ जो आपने प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में साबित की है। मिस्टर लिंकन, मैं अपने चरित्र में न्याय का वह भाव, धैर्य की अथक भावना, हास्य का वह पुट, मानवीय समझ और सहनशीलता भरना चाहता हूँ जो आपके परिचायक गुण में थे।
मिस्टर कार्नेगी, मैं संगठित प्रयास के सिद्धांतों की वह पूर्ण समझ हासिल करना चाहता हूँ जिसका प्रयोग आपने इतनी प्रभावी ढंग से एक विशाल औद्योगिक साम्राज्य बनाने में किया था। मिस्टर फोर्ड, मैं आपसे लगन की भावना, संकल्प शक्ति, संतुलन और आत्मविश्वास हासिल करना चाहता हूँ, जिनके कारण आप गरीबी पर विजय हासिल कर सके और मैं मानवीय प्रयासों को करना, एक सूत्र में बांधना और आसान बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूँ, जिससे वे आपके पद चिन्हों पर चल सकें। मिस्टर एडिसन, मैं आपसे आस्था की अद्भुत भावना हासिल करना चाहता हूँ, जिसके द्वारा आपने प्रकृति के इतने सारे रहस्य उद्घाटित किए। सतत मेहनत की वो भावना हासिल करना चाहता हूँ, जिसके द्वारा आपने इतनी अधिक बार पराजय के मुंह से विजय को छीना। मेरा मस्तिष्क उन विचारों और ज्ञान को अधिक ग्रहण करने की स्थिति में है, जो छठी इंद्रिय के माध्यम से मुझ तक पहुँचते हैं। दर्जनों अवसर पर मैंने आपातकालीन स्थितियों का सामना किया। उनमें से कुछ इतनी गंभीर थी कि मेरा जीवन ही खतरे में था। किसी चमत्कारिक शक्ति ने मुझे इन मुश्किलों के पार निकलने का मार्गदर्शन दिया, जो मेरे अदृश्य सलाहकारों के प्रभाव से संभव हुआ। काल्पनिक लोगों के साथ बैठकें आयोजित करने का मेरा मूल लक्ष्य सिर्फ यह था कि मैं अपने अवचेतन मस्तिष्क को आत्म सुझाव के सिद्धांत के द्वारा यह निश्चित गुण प्रदान करूं, जो मैं हासिल करना चाहता था। पिछले कुछ सालों में मेरा प्रयोग बिल्कुल अलग ही रास्ते पर चल पड़ा। अब मैं अपने काल्पनिक परामर्शदाताओं के पास हर कठिन समस्या को ले जाता हूं, जो मेरे क्लाइंट्स के सामने आती है। परिणाम अक्सर आश्चर्यजनक होते हैं, हालांकि मैं पूरी तरह से परामर्श के स्वरूप पर निर्भर नहीं करता हूँ। धीमे विकास वाली एक प्रबल शक्ति। छठी इंद्री कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप इच्छा से ओढ़ लेते हैं या हटा देते हैं। इस महान शक्ति का प्रयोग करने की योग्यता धीमे धीमे आती है और इस पुस्तक में बताए गए अन्य सिद्धांतों के प्रयोग से आती है। चले आप कोई भी हो चाहे आप कोई भी हों या इस पुस्तक को पढ़ने का आपका उद्देश्य कुछ भी हो, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। चाहे आप इस अभ्यास में बताए गए सिद्धांत को समझ ही ना पाए हों, ये खास तौर पर तब सच है जब आपका प्रमुख उद्देश्य धन का संग्रह या अन्य भौतिक वस्तुओं का संग्रह हो। छठी इंद्रिय वाला अध्याय इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि यह पुस्तक इस तरह डिजाइन की गई है कि इसका लक्ष्य एक पूर्ण फिलॉसफी प्रस्तुत करना है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपना मार्गदर्शन बिना किसी गलती के कर सके और जो वह जीवन में चाहता है उससे हासिल कर सके। समस्त उपलब्धि का शुरुआती बिंदु इच्छा है। अंतिम बिंदु उस किस्म का ज्ञान है जो समझ की ओर ले आता है। खुद की समझ, दूसरों की समझ, प्रकृति के नियमों की समझ, सुख की समझ। इस तरह की समझ पूरी तरह सिर्फ तभी आती है जब आप छठी इंद्रिय के सिद्धांत से परिचित होते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपने यह गौर किया होगा कि आप इसे पढ़ते समय मानसिक प्रेरणा के एक ऊंचे स्तर पर उठ गए हैं। अद्भुत! आज से 1 महीने बाद इसे एक बार फिर पढ़ें और आप पाएंगे कि आपका मस्तिष्क प्रेरणा के और भी अधिक ऊंचे स्तर पर विचरण कर रहा होगा। इस अनुभव को समय समय पर दोहराते रहें और इस बात से कोई सरोकार न रखें कि आप उस समय कितना अधिक या कितना कम सीख पाए हैं। और अंततः आप अपने आप को एक ऐसी शक्ति का स्वामी पाएंगे जो निराशा को दूर फेंकने में, डर को परास्त करने में, टाल मटोल को छोड़ने में और अपनी कल्पनाशीलता का अधिक मुक्त उपयोग करने में आपको समर्थ बनाएगी। तब आपको लगेगा कि आपने उस अनजान किसी चीज़ को छू लिया है जो हर सच्चे महान चिंतक, लीडर, कलाकार, संगीतकार, लेखक और राजनेता के पास होती है। तब आप अपनी इच्छाओं को उनके भौतिक या आर्थिक समतुल्य में उतनी ही आसानी से रूपांतरित करने की स्थिति में होंगे, जितनी आसानी से आप विरोध का पहला चिन्ह दिखते ही पहले घुटने टेक देते थे और मैदान छोड़ देते थे। ये वाला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। ये छठी इंद्रिय का प्रयोग जिससे बुक में बताया गया है कि आप पूरे 12 सिद्धांत को अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद इसको अमल में लाएं। या यूँ कह सकते हैं कि जब आप 12 अध्याय पढ़ लेंगे तो आपके अंदर इतनी शक्ति पैदा हो जाएगी कि आप इस अध्याय को ऑटोमेटिक फॉलो कर सकें।
तो ये चैप्टर यहीं तक। इसके बाद में नई चीज़ लेके आऊँगा, इसके अगला बुक का। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।